Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 3 of science subject for the class 7th which is fiber to fabric. Okay, मीन्स इस चैप्टर में आपको जो फाइबर टू फैब्रिक है उसकी प्रोसेस समझनी होगी. ओके, आपने क्लास 6 में फाइबर टू फैब्रिक सेम चैप्टर लर्न किया है. सो उस चैप्टर में आपने क्या जो फाइबर्स होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं हमको, प्लांट से, इसके बारे में समझा था. तो जो 7th की क्लास है यहाँ पे यानी कि आज हमें ये चैप्टर में जो फाइबर है वो कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेंजा में देखो आपको एक फ्लिश करके वर्ड दिख रहा होगा हाईलाइट. सो जो फ्लिश है वो क्या होता है, जो एनिमल्स के जो हेयर होते हैं, छोटे छोटे फर होते हैं, उसे कहते हैं फ्लिश. ओके, एनिमल्स फाइबर्स कौन कौन से हैं, वूल एंड सिल्क. मैंने आपको क्लास 6 में भी बताया था क्या, वूल एंड सिल्क. ओके, वूल जो है कहाँ से मिलता है, तो देखो गॉट, शीप, कैमल, रैबिट एक्सेट्रा एनिमल से हमें मिलता है. और जो सिल्क है वो सिल्क जो है सिल्क वॉर्म मीन्स कोकून से मिलता है. ओके, तो फर्स्ट बात करते हैं हम वूल की. ओके, तो वूल कम्स फ्रॉम शीप, goat, yak and some other animals. Okay, now यहाँ पे देखो कुछ आपको एक्टिविटी दिख रही है जिसे आपको क्या करना है, सिर्फ रीड करना है. ओके, और उसे समझना है. नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एनिमल्स दैट यील्ड wool. Several breeds of sheep are found in different parts of our country. मीन्स जो डिफरेंट टाइप्स की सीप्स होती है वो हमारे कंट्री में यानी डिफरेंट कंट्रियों में पाई जाती है. ओके, लेकिन जो कॉमनली अवेलेबल है जो हमारे मार्केट में वो कौन सी है, शीप वूल. ओके, नाउ याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. ओके, जो याक की वूल है वो कहाँ पे कॉमन है, तो तिब्बत में और लद्दाख में. फिर जो मोहेर है इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगारा गोट. मीन्स जो मोहेर है वो कहाँ से मिलता है हमें, अंगारा गोट से, जो कि हमें जम्मू कश्मीर में मिलेगी. नाउ वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर. द अंडरफर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. जो कश्मीर की जो बकरियां होती है, गोट होती है, और उनके जो फर होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, तो उनके फर से क्या बनाया जाता है, शॉल बनाया जाता है. ठीक है, जो शॉल बनाते हैं उसे कहते हैं हम पश्मीना शॉल्स. ओके, द फर ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो. जो कैमल के जो फर होते हैं उसे भी हम वुल के रूप में यूज करते हैं. ओके, जैसे कि ललमा एंड अल्पाका. ओके, ये हमें कहाँ मेन सिटी मिलेंगे, तो साउथ अमेरिका में. ओके, नाउ यहाँ पे भी जो एक्टिविटी है वो आपको इसी तरह रीड कर लेनी है अच्छी तरह से. ओके, देखो यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स दिख रहे होंगे, ये सारे एनिमल से हमें वूल मिलता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम फाइबर टू वूल. ओके, इस टॉपिक में आपको क्या समझना है कि जो शिप की प्रोसेस होती है, मीन्स उनसे वूल लेने की जो प्रोसेस होती है वो किस तरह होती है. तो देखो रीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप मीन शिप की रीडिंग और ब्रीडिंग करने की प्रोसेस क्या होती है. इफ़ यू मतलब कि अगर हम जो हमारे हिली एरिया है जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे प्रदेश हुए. ओके, एंड प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी. आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो भी चरगाह होते हैं, मीन्स के जो भेड़ बकरियों को चराने वाले होते हैं वो, ठीक है, उनको देखा होगा कि वो अपने शिप और गोट्स के जो हर्ड होते हैं उनको ग्रेजिंग मीन्स चराने के लिए बाहर लेके जाते हैं. राइट, तो उनको चराने के लिए बाहर ले जाया जाता है क्योंकि वो हर्बीवरस होते हैं. ओके, तो क्या खाते हैं, घास खाते हैं. अ पार्ट ऑफ ग्रेज मतलब घास तो वो खाते हैं, इसके अलावा वो पल्स भी खाते हैं. ओके, पंच, कॉर्न, फिर जुआर, ऑयल के यानी डिफरेंट चीज़ भी खाते हैं जिससे कि उनको मिनरल्स मिलते हैं. और जो ठंडी का, इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर्स. मीन्स ठंडी के टाइम पे जो शीप होती है उनको इंडोर साइड रखा जाता है और उनको खाने के लिए पत्तियाँ दी जाती है, लीव्स दी जाती है, ग्रेन एंड ड्राई पाउडर्स मीन्स सूखा खाना खाने को दिया जाता है और अनाज भी दिया जाता है. ओके, मतलब जो शीप है वो अलग अलग कंट्री में हमें देखने को मिलती है अलग अलग तरह से. नाउ प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल.
जो फाइबर्स है उसको वूल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। तो द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर नीटिंग स्वेटर्स और फॉर वीविंग शॉल्स इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब कि जो वूल होता है हमने यूज़ करते हैं, मतलब कि स्वेटर बनाने में वूल का यूज़ होता है। ओके, जो आपने अपनी दादी को देखा होगा या फिर अपनी मम्मी को देखा होगा कि वो वूल की हेल्प से स्वेटर को बिनती है, ठीक है, बुनती है, फिर वही स्वेटर हम पहनते हैं। तो वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। ओके, जो डिफरेंट स्टेप से हमें मिलता है, मतलब जो हमें क्लोथ मिलते हैं जो हम पहनते हैं वो हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता, वो बहुत ही सी प्रोसेस के बाद हमें मिलता है। ओके, तो ये मतलब कि फाइबर से वूल बनने की जो प्रोसेस है वो क्या है। तो देखो स्टेप 1 में क्या बोलते हैं, द फ्लीश ऑफ द शिप, मतलब कि जो शिप होती है उसके जो हेयर होते हैं उसे निकाल लिए जाते हैं, ठीक है, ऊपर की जो लेयर होती है उसे निकाल लिया जाता है। तो शिप के जो हेयर की जो लेयर होती है उसको निकालने की प्रोसेस को कहते हैं शियरिंग। क्या कहते हैं, शियरिंग। जो शियरिंग है वो किससे होती है, मशीन से होती है। जिस तरह बार्बर कैसे शेविंग करता है उसी तरह हम शिप की शेविंग करते हैं। ओके, और उस वूल का यूज़ हम क्या करते हैं, वूल बनाने में, ठीक है, हेयर का यूज़ वूल बनाने में करते हैं। स्टेप 2 में क्या है, द शेयर्ड स्किन विथ, मतलब जब शेव हो गई है तो वो स्किन हेयर थ्रोटली वॉश। अब जो हमने हेयर निकाले हैं शिप में से, अब उसको क्या करेंगे, हम धो देंगे, वॉश कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सी डस्ट और डर्ट जमी होती है, ठीक है। तो ये वॉश करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्कोरिंग। क्या बोलेंगे, स्कोरिंग। ओके, अब आज के टाइम में सारी जो भी प्रोसेस है किससे होती है, मशीन से होती है। नाउ स्टेप 3 में क्या है कि स्टेप 3 में जो ये हमने वॉश करने के बाद जो भी वूल रखा है उसे हम कंपनी में भेजेंगे, फैक्ट्रियों में भेजेंगे। फिर वो फैक्ट्री में क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्सचर में सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। ओके, नाउ स्टेप 4 में क्या होता है कि वो जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं, जो जिन्हें हम क्या कहते हैं, बर कहते हैं। क्या कहते हैं, बर। उसे है ना हेयर में से निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है। दिस आर द सेम बर विच समटाइम्स अपीयर, मतलब ये उसी तरह के बर्ड्स होते हैं जो हमें हमारी स्वेटर में देखने को मिलते हैं। हम यानी स्वेटर पहनते तो उसमें छोटे छोटे आपको ऐसे रुएं टाइप फर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसे हम अलग करते हैं स्टेप नंबर 4 में। ओके, नाउ स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो फर होते हैं वो वाइट, ब्राउन, ब्लैक कलर के होते हैं, तो उनको कलरिंग भी की जाती है। तो स्टेप 5 में कलरिंग करते हैं। फिर स्टेप 6 में क्या करते हैं, तो ये जो छोटे छोटे हेयर होते हैं या फिर वूल होते हैं, तो एक उसको जोड़ के एक स्ट्रेट मीन्स एक लंबा सा वूल बनाया जाता है। फिर उसी को रोल 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 किया जाता है और बड़ा सा यार्न तैयार किया जाता है। ओके, यहाँ पे देखो ये जो भी प्रोसेस है किसकी है, कैसे हो रही है। देखो वूल फाइबर को वूल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस है। सबसे पहले होती है शियरिंग, फिर स्कोरिंग, फिर शॉर्टिंग, फिर क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, फिर डाइंग और लास्ट में रोलिंग होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो आपको पढ़ लेनी है। नाउ 3.2 में क्या है, सिल्क। ओके, अब हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, तो सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। जो सिल्क है वो ये भी हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल से मिलता है। ओके, सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो सिल्क फाइबर को रखते हैं, मतलब कि हमें जो सिल्क वॉर्म है वो क्या देता है, सिल्क फाइबर देता है। ओके, द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। मतलब सिल्क वॉर्म में से सिल्क निकालने की, मतलब जो सिल्क वॉर्म है वो सिल्क जो उसके अंदर होता है ऑब्टेन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर कहते हैं। ओके, नाउ हम मतलब के सिल्क से वूल बनने की प्रोसेस तो समझ लेंगे, पर उससे पहले जो ककून होता है, कैटरपिलर होता है, ये सब चीज़ें को भी हम समझेंगे। द फीमेल सिल्क मोथ, जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो क्या करती है, अंडे बहुत सारे देती है, जिसमें से वो लार्वा कलेक्ट करती है। तो वो जो लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं, कैटरपिलर। क्या कहते हैं, कैटरपिलर या तो सिल्क वर्म। दे ग्रो इन साइज, फिर वो साइज में बड़े होते हैं। और जब वो कैटरपिलर बन के रेडी अलग यानी उसके नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए होते हैं तो उसे कहते हैं पुपा। कैटरपिलर हुआ, फिर उसके जब आगे का स्टेज आएगा तो उसे कहेंगे पुपा। ओके,
जहाँ पे वो क्या करता है, अपने आप को एक नेट में होल्ड कर लेता है, ठीक है। वो मतलब पूरी तरह से है नेट में बंद हो जाता है, फिर वो उसके अंदर ही क्या करता है, मूवमेंट्स करता रहता है। ओके, नाउ वो जब एक कैटरपिलर बन जाता है, कैटरपिलर के बाद जो पुपा बनता है, तो उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। तो क्या करता है, बाहर की हेयर में से और भी मिनरल्स और प्रोटीन को वो लेता है और एक बहुत ही अच्छा सिल्क फाइबर बन जाता है। ओके, सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर्स, और ऐसे धीरे धीरे यानी बाहर के एटमॉस्फेयर से वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैटरपिलर बन जाता है और डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम जो पूरा नेट स्ट्रक्चर वाला जो होता है पार्ट, उसे कहते हैं ककून। ओके, मतलब पूरा वो नेट से इस तरह पूरा पैक हो जाता है, तो उसे कहेंगे ककून। फिर उसके जाके द फर्दर डेवलपमेंट जो और बढ़ेगा, तो उसे कहेंगे पुपा। जो पुपा है वो और भी डेवलप होता है और उसका इनसाइड भाग कंटिन्यूसली ककून में कन्वर्ट होता रहता है। फिर इसी से हम क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना, जो ये जो भी सिल्क वॉर्म की जो भी प्रोसेस, मतलब कि एग को रखने की, उसको गर्म करने की, फिर उसको फीडिंग की जो भी प्रोसेस होती है, ये एक मलबेरी ट्री होता है उसके लीव्स पर होती है। मीन्स ये जो ककून होते हैं, ये क्या करते हैं, कैटरपिलर क्या करते हैं, मलबेरी ट्री के लीव्स को फीड करते हैं, मीन्स खाते हैं। ओके, द मोस्ट कॉमन सिल्क, जो मोस्ट कॉमन सिल्क है वो कौन सा है, मलबेरी सिल्क मोट। ओके, अब यहाँ पे एक्टिविटी है जो आपको क्या कर लेनी है, रीड कर लेनी है। फ्रॉम ककून टू सिल्क, अब ककून से सिल्क कैसे बनता है, तो फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोट्स आर रीड, मतलब कि जब ककून से सिल्क चाहिए होता है तो उसके लिए भी प्रोसेस होती है, ठीक है। क्या होती है, रीयरिंग सिल्क वोम। तो अ फीमेल सिल्क वोम जो मोट होता है क्या करती है, को एक ही बार में वो 100 जितने अंडे दे देती है। फिर वो अंडों को क्या किया जाता है, केयरफुली एक कपड़े या पेपर में रख दिया जाता है और वो उसको फार्मर को बेच दिया जाता है। फिर वो फार्मर क्या करता है, उसको हाइजीन कंडीशन में रखता है और सूटेबल कंडीशन से, टेम्परेचर से उसे मतलब कि ट्रीट करता है। जो एग है वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं एकदम, उनके जो उनको टेम्परेचर चाहिए रहता है उस हिसाब से वो गर्म हो जाते हैं। फिर वो मतलब कि ऐसे डेवलपमेंट हो जाते हैं जिससे कि वो बाद में हमें क्या दे सके, सिल्क दे सके। दिस इज डन व्हेन मलबेरी ट्रीज बियर अ फ्रेश कॉप ऑफ, मतलब कि ये सब प्रोसेस कब होती है, जब मलबेरी ट्री में फ्रेश लीव्स होती है तब, ताकि वो लार्वा जो होता है, द लार्वा कोल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म, जो लार्वा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म, इट डे नाइट। और वो क्या करते हैं, कैटरपिलर क्या करते हैं, वो लीव्स को दिन में और रात में खाते हैं और अपने साइज को बढ़ाते हैं। ओके, तो ये प्रोसेस है किसकी, ककून से सिल्क की, ठीक है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बेम्बू, और जो लार्वा है वो क्लीन बेम्बू में रखा जाता है। फिर फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स, और उसमें क्या रख दिए जाते हैं, छोटे छोटे मलबेरी ट्री के जो लीव्स होते हैं छोटे छोटे करके रख दिए जाते हैं। और 25 से 30 डेज के लिए द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग आफ्टर, मतलब 25 से 30 डेज के बाद कैटरपिलर क्या करते हैं, उसको मलबेरी ट्री के लीव्स को खाना बंद कर देते हैं। फिर वो स्मॉल रैक होता है, फिर उसमें से एक ककून हमें मिलता है, उससे मतलब कि वो जो ककून था वो टूटने लगता है, फिर उसमें से हमें कैटरपिलर सिल्क वॉर्म निकलता है और वो अंदर ही क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो वो क्या था, सिल्क मोट। फिर प्रोसेसिंग सिल्क क्या है, तो अ पाइल ऑफ ककून इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग, जो ककून का पाइल होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो सिल्क फाइबर बनाने में। द ककून्स आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज्ड टू, मतलब कि जो ककून है उसको किस में रखा जाता है, तो सन के सामने रखा जाता है या फिर बॉईल जो उबाला हुआ स्टीम है उसमें रखा जाता है। द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट, और जो सिल्क फाइबर है उसको उसमें से अलग किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द ककून, अब जो प्रोसेस होती है किसकी, ककून में से थ्रेड मीन्स धागे तरह का स्ट्रक्चर निकालने की जो प्रोसेस होती है, इसे हम क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। क्या कहते हैं, रीलिंग द सिल्क। ककून में से
थ्रेड निकालने की प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन। किससे होती है? मशीन से। आजकल जो भी प्रोसेस होती है किससे होती है? मशीन से ही होती है। सिल्क फाइबर्स आर देन, फिर उसके बाद जो सिल्क फाइबर हमें मिल जाता है तो हम उससे उसकी हेल्प से क्या बनाते हैं? डिफरेंट टाइप्स की सिल्क की साड़ियाँ बनाते हैं या फिर और भी कोई डिफरेंट तरह के क्लोथ्स रेडी करते हैं जो हम आज के टाइम पे पहनते भी हैं। ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3, फाइबर्स टू फैब्रिक। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।